बेला इंदु से कहती है, पहले तो तू मुझे यो जीजी करके नहीं बुलाती थी, आज क्यों तुम मुझे भाभी जी कह के बुलाती हो? मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी। इंदु कहती है, मैं तो मूर्ख थी पहले, दादाजी ने कहा था। और बेला सोचने लगती है, क्या कहा था दादाजी ने, क्या कहा था, इसके बारे में पूछती है। और इंदु कहती है, उन्होंने सबको समझाया कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। दादाजी ने हम लोग सबको बुलाकर समझाया कि सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। और बेला को बेला कहती है, क्यों ऐसे दादा जिस तरह कहा? मैंने कभी भी उसके साथ जाकर आपके बारे में कुछ भी शिकायत नहीं की, फिर भी वो क्यों मुझे आदर करने के लिए कहा? और इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले, इस तरह कहकर रोकते हैं। और वो कहती है, शायद छोटे भाई मतलब यहाँ परेश ने उनसे कहा था कि आपकी मन यहाँ नहीं लगता, आपको यहाँ रहने के लिए पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके मन नहीं लगता, इसलिए इसके बारे में परेश छोटे भाई परेश जाकर दादाजी से कह दिया होगा। बेला, ओ यह बात है, इसलिए सब लोग इस तरह चेंज हुआ है, इस बुरा एटमॉस्फेयर इसलिए चेंज हो गया है। और इसके बारे में बाद में इंदु, दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं, सब सकते हैं। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहाँ करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूट कर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दे। इंदु आगे कहती है, दादाजी हम सब कुछ सह सकते। दादाजी आगे कहते हैं कि वो सब कुछ करते हैं, लेकिन इस पेड़ से वो अपने परिवार को बरगद का पेड़ के समान मानते हैं। इस पर वो अपने परिवार में एक वृक्ष के बांधते हैं, वो कुछ भी सह लेता है, फिर वो अपने परिवार से कोई भी अलग होना नहीं चाहता है, नहीं सह सकते हैं। और वो हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं। वो कहते हैं, हमें दादाजी कहते हैं, हम सब इस परिवार में डालियां है, और इससे भी पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं इस घर में अगर इस पेड़ में कोई भी, हम सब इस पेड़ के डालियां की समान है, अगर इस पेड़ से कोई भी डालियां टूट अलग हो जाऊंगा, अलग हो गए तो अलग हो जाए तो मैं इस घर से अलग हो जाऊंगा। इस तरह हमसे बताया है, इस तरह दादाजी हमसे बताए हैं। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम सब आपको आदर करना है, आपका काम करना है, आपको पढ़ने पढ़ाने का समय देना है। इंदु ने सारी बात क्लियर किया। इंदु ने बेला का सारा टेंशन, सारा इसका संदेह को क्लियर कर दिया है, क्लियर करती है। इंदु ने बेला से कहती है, हम क्यों इस तरह बदल दिया कि दादाजी पहले से ही संयुक्त परिवार हम सब लोग मिलजुल कर रहने पसंद करते हैं, और वो अपने आप को एक वृक्ष की भांति समझते हैं, और हम सब इस वृक्ष के पेड़ के डालियां है। वो अगर हम इसमें पेड़ से कोई भी डालियां अलग हो जाएगा तो वो भी अलग हो जाने का बातें कह दिया है। इसलिए और आगे दादाजी हमसे आपको आदर करने के लिए कह दिया, इसलिए हम सब आपको आदर करते हैं और आपका काम करने के लिए और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय देने के लिए हमसे दादाजी कह दिया। इसलिए इस तरह इंदु ने सारी डाउट्स को, कंफ्यूजन को, बेला का सारी डाउट्स को क्लियर किया।
बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हो। बेला कहती है लेकिन मैं आदर नहीं चाहती, मैं आप सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है भाभी, ये कैसे हो सकता है? दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा, मैंने आप लोगों को कितना इस तरह कट करते हैं। और बेला कहती है आप लोग मेरे बारे में कितना बुरा समझ लिया है, कितना गलत समझा है, और मैंने इस तरह नहीं है, मैं इस तरह आप लोगों को कितना इस तरह करके कट करते हैं। इंदु, आप कैसी बातें करती है, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक धुलाऊंगी। इंदु भाभी से कहती है लाइए आपका कपड़े लाइए, मैं अब दादा के कपड़े धोने जा रही हूँ, आपके भी कपड़े हैं तो मैं उसे धोकर लाऊंगी। बेला चुप सोचती है हिंदू भाभी जी, बेला जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। बेला हिंदू से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ आकर कपड़े धोऊंगी और सारा काम करूंगी। दादाजी नाराज ना होंगे? अगर आप मेरे साथ आएगा तो दादाजी नाराज होंगे तो क्या करना है? मैं दादाजी से कह दूंगी। बेला कहते हैं मैं दादाजी से कह दूंगी, मुझे भी काम करना है, मुझे इस तरह आदर सत्कार नहीं देना चाहिए, मैं भी इस परिवार में एक ही और मेरे साथ भी मिलजुल कर रहना है, सब मुझसे हंसकर बातें करना पसंद करती हो, इस तरह वो मुझसे डरना मुझे कुछ भी पसंद नहीं, इस तरह मैं दादा से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी, बेला मुझे केवल भाभी कह कर मेरा प्यारी इंदु, इस तरह कहती है, मुझे इंदु को प्यार से बोल रही है, तुम मुझसे सिर्फ भाभी कह दो, भाभी जी मत कह दो। प्यार से भरे हुए गले के साथ भाभी कहती है बेला चल कपड़े धोए, धूप निकली जा रही है, चल हम साथ में कपड़े धोऊंगा। पर आपके कपड़े दोनों चली जाती है। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी के ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली तां में प्रवेश करते हैं और हाँ बेटा मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे दोनों। और उस समय दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली तां में प्रवेश करते हैं और कहता है हाँ बेटा मेले में चलेंगे, जो तू मल्लू से कहता है वही खिलौना ले देंगे, तुम्हें मनपसंद खिलौना ले देंगे। बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादाजी बाहर के कमरे में जाकर ही वहाँ ही रुक जाते हैं। दादा छोटी बहू आश्चर्य से, छोटी बहू मैंने तो बहू तेरा कहाँ कर भाभी मानी नहीं। इंदु बाहर से कहती है मैं तो बहू से कह दिया लेकिन वो मैं भाभी मानी नहीं। छोटी बहू इधर आ बेटी। दादाजी बुलाते हैं, छोटी बहू को बुलाते हैं। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास जा खड़ी होती है। बेला कपड़े धोने तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, तुमको काम है सिर्फ पढ़ना, तुम जा पढ़ो। इंदु कहती है जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई है, मैंने बहू तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी, मैंने बहू से भाभी से कह दिया नहीं आइए, मैं भी आपके कपड़े धोकर आऊंगी, लेकिन भाभी नहीं मानी। दादा जिन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा, इंदु तुझे इतनी बार कहा है कि आदर से। और बेला भावावेश के कारण रूंधे हुए कंठ से बेला दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? बेला रूंधे हुए कंठ से रोते हुए कंठ से दादाजी से कहते हैं, क्योंकि बेला को सबके साथ मिलकर काम करना
पसंद है, वो भी हिंदू और सभी स्त्रियों के साथ काम करना और इधर उधर की बातें करना, मिलजुल कर रहना पसंद करते। लेकिन दादाजी सबको बेला को आदर करने के लिए बताते हैं और सबको बेला का काम करने के लिए, बेला का पढ़ने लिखने के लिए टाइम देने के लिए, इस तरह इसको बंदित की तरह, इस तरह सबका बर्ताव देखकर बेला को बंदित महसूस होता है। अब परायों के घर में आने की महसूस होती है और वो बेला रोए हुए कंठ से, रोते हुए और दर्द भरी कंठ से दादाजी से कहती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते। आपको पसंद क्या है? इस परिवार एक वटवृक्ष की भांति, इस सभी डालियाँ हरी पत्ते से भरा हुआ चाहिए और इसको एक वटवृक्ष की भांति आप मानते हैं। अगर आपको इस वटवृक्ष से कोई भी डाली अलग होना आपको पसंद नहीं आता है, फिर पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए तो? और एक क्वेश्चन पूछती है, आपको इस पेड़ से कोई भी डाली अलग होना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पेड़ के डाली वहाँ ही रहकर इसको सूख कर, वहाँ भी सूख कर क्या सूख कर मुरझा जाए तो? इसका मतलब ये बेला को सब इस तरह आदर करते हुए अपरिचितों के जैसे बर्ताव करने से और काम ना देने से इसको बहुत दुख आते हैं। वो दुख से कहती है, अगर ये आपको इस डाली से कोई भी, इस पेड़ से कोई भी डाली अलग होना पसंद नहीं, फिर भी यही पेड़ की डाली वहीं भी रहकर सूख गए तो सूख कर मुरझा जाए, मुरझा कर गिर जाने से क्या करते? इस तरह वो एक क्वेश्चन मार्क है। किस्सा कुड़ती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है, पर्दा सहसा गिर पड़ता है। दादा बेला लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहती है, ज़्यादा ही इज्जत दे, लेकिन यहाँ सब लोग बेला को बहुत इज्जत दे रहे हैं। मैं इस घर में मुझे इस घर में रहकर क्या वो महसूस, बेला को रुकावट की तरह महसूस होती है। इसलिए वो दादाजी से रो कर कहती है, अगर आप मुझसे सभी को आदर करने के लिए, मुझे आदर करने के लिए बताए हैं, और लेकिन इस तरह आदर करते करते मैं यहीं रहकर सूख गए, मुरझाए तो, और इस तरह इसकी एकांकी अंतिम खत्म हो जाता है। और आगे एक शब्द या वाक्यांश उत्तर लिखिए। इसका आंसर बताती हूँ, आपको आपके नोट्स में लिखना चाहिए। ये बहुत इजी है, आप एक बार पढ़े तो आपको समझ में आता है। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? मिश्रानी को किसने? छोटी बहू बेला ने काम से हटा दिया। क्यों? उसे काम करना नहीं निकला है, सिर्फ छोटी बहू बेला ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? उसको ठीक तरह से काम करना नहीं आता है, इसलिए। मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? मिश्रानी 10 वर्षों से। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? तमीज। हमें हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है? मैंने पहले ही कहा था कि हंसने वाली बात हमेशा कौन कहती है? मंजली बहू। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती रहती है? अपने ऐसे हमेशा ही अपने मायके के बारे में कौन बातें करती रहती है? छोटी बहू बेला। दादाजी का छोटा परेश किस पद पर था? तहसीलदार। मलमल के थान और अबरों को परेश किसके पास नहीं लेकर सकते? दादाजी। मूलराज के मंझले बेटे का नाम करमचंद। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? किस पेड़ के समान है? बरगद। हल्की की खरोंच भी दवा ना लगने पर क्या बन जाती है? हल्की की गाव। खरोंच मतलब गाव। हल्की की गाव भी तुरंत उसे सही समय से हम दवा नहीं डाले तो क्या होता है? वो नासूर। नासूर मतलब इसका आंसर है नासूर। नासूर मतलब बड़ा गाव बनकर वो नासूर हो जाते हैं। बड़ा होता है गाँव, बहुत बड़ा होता है, इसका अर्थ है। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है?
यह बात कर्मचंद कहता है किससे? दादाजी से। छोटी बहू से। छोटी बहू के मन में किसके? दर्प, दर्प मतलब घमंड, अहंकार हो, मात्र ज़रूरत से ज़्यादा दर्प और अहंकार है। घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? घृणा को घृणा से। घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता है? घृणा को घृणा से। बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया? बरगद का पेड़ मल्लू और जगदीश ने उखाड़ दिया। दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा? दादाजी ने परेश को, छोटी बहू बेला को बाजार लेने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उसका मनपसंद फर्नीचर लाने के लिए, मनपसंद फर्नीचर और चीज़ें लाने के लिए बाजार ले जाने के लिए कहते हैं। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? किसे? दूसरों का इंटरफियर और हस्तक्षेप और उसका आलोचना, उसका सोचना किसको पसंद नहीं है? बेला, छोटी बहू बेला को। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होना चाहिए? व्यक्ति बुद्धि और योग्यता से। दादाजी कर्मचंद से कहते हैं बेला के बारे में, कर्मचंद बेला के बारे में अलग होने के विषय, परेश इस घर से अलग होने के बारे में बताने के बाद दादाजी कहते हैं कि बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, हम घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। व्यक्ति गुना को प्यार और स्नेह से मिटाया जा सकता है। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? व्यक्ति बुद्धि और योग्यता से बड़ा होता है। इस तरह दादाजी कर्मचंद से बताए, व्यक्ति बुद्धि और योग्यता से। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है? पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम पेड़ से डाल दादाजी पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करते हैं? सारी डालियाँ। दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है? दादाजी को किस कल्पना से? पेड़ के डाली अलग होने से कल्पना से सिरहने होने लगते हैं। बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है? बरगद के पेड़ के कहानी से हमको क्या पता चलता है, क्या महसूस होता है कि ये संयुक्त परिवार, राष्ट्र, इसके बारे में और समाज के बारे में हमको निर्माण करती है, व्यक्तित्व निर्माण करती है। दादाजी किसके हक में है? दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। क्यों पुराने नौकरों के हक में? क्योंकि पुराने नौकर वो विश्वसनीय हैं, वो आज्ञाकार रहते हैं, इसलिए दादाजी हमेशा पुराने नौकरों के हक में हैं। किसने सारी की सारी छत पावड़े से खोद डाली? मालवी। मैंने पहले आपको अंडरलाइन करने के लिए कह दिया है, ये सब क्वेश्चन यहाँ ही पूछे गए, इसका पूरा आंसर मैं पहले ही आपको अंडरलाइन करने के लिए कह दिया था। बंस किसने सारी की सारी छत पावड़े से खोद डाली है? मालवी। किसने बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था? वो कम टोंक रहा था। बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उससे किस प्रकार डरती है? बेला के अनुसार उसके परिवार के सदस्य किस तरह, मैंने पहले बताया थी क्या, मुर्गी के बच्चे बाज से किस तरह डरते हैं, उसी तरह बेला को देखकर सभी घर के सदस्य डरते हैं। दादाजी ने सबको क्या समझाया था? दादाजी ने सबको बेला को आदर सत्कार करने के लिए समझाया था। सूखी डाली के एकांकीकार का नाम, सूखी डाल के एकांकीकार का नाम क्या है? उपेंद्रनाथ अशक। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसमें आपको 15 मार्क्स में फाइनल क्वेश्चन पेपर अंत में पब्लिक एग्जाम पर आपको 15 मार्क्स में इस चैप्टर से एक अंकी से, सूखी डाल एक अंकी से 15 मार्क्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें 1 मार्क्स का
3 क्वेश्चन रहेगा और बाकी पूरा टिप्पणी लिखना है आपको। परेश, इंदु, बड़ी बहू, मंजली, इसके बारे में पूछे जाते हैं और इसको आप ठीक तरह से अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, पढ़कर आपका नोट्स में लिखना चाहिए। अभी इस एकांकी को मैं एंड करती हूँ। धन्यवाद।